गुड इवनिंग फैमिलीज़, वेलकम टू मोमेंट मुस्कान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फैमिलीज़, अभी लगी थी मैं कपड़े वॉश करने के लिए। आज मशीन लगा ली है, नहीं तो मैं हाथ के साथ ही वॉश करती हूँ और मॉर्निंग में कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं इवनिंग टाइम कर रही हूँ क्योंकि आज बारिश हो रही थी सुबह से, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। और आज मेरे को जो है वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन करना है, बहुत गंदा हो रखा है। इसकी भी आज डीप क्लीनिंग है जो मेरे को करनी है। और कपड़े वगैरह मैं जो है वो बाहर ही डाल दूँगी, मशीन में एक बार सुखा लूँगी और उसके बाद बाहर डाल दूँगी। अभी बारिश तो नहीं हो रही है, हवा के साथ सूख जाएंगे। फिर बाद में जो है वो मैं अंदर डाल लूँगी, सोने से पहले पहले मैं अंदर ले जाऊँगी। और मौसम है जो बहुत अच्छा हो रखा है, जब बारिश आती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। और पेड़ पौधे भी देखो कितने अच्छे लगते हैं, हरे भरे, और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। मौसम है जो बहुत बढ़िया हो रखा था। हवा चल रही है, हवा के साथ जो है ये सूख जाएगा जो गिल्ला हो रखा है। और अभी कपड़े सुखा लेती हूँ, सुखा के फिर थोड़ी देर बाहर ही डाल दूँगी। और कपड़े वॉश करने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में और मैंने ले लिया था आटा। रात के खाने की तैयारी भी करेंगे, पहले आटा लगा लेती हूँ, फटाफट से आटा लगा के रख लूँगी और फिर बाद में बनाएंगे सब्जी। सब्जी बनाने के लिए आज मैंने ना भिंडी तोड़ी थी और करेले तोड़े थे। सबसे पहले तो मैंने करेले ही जो थे वो तोड़े थे कि चलो आज करेले बना लेंगे, रखे हुए थे तो भर के बनाऊंगी आज, नहीं तो काट के फ्राई करके बनाए हैं एक दो बार जो मैं बनाए हैं, भर के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो भिंडी तो फिर मैं लास्ट में बाद में तोड़ के लाई थी क्योंकि जो मसाला बच गया था, तो फिर मैंने सोचा चलिए भिंडी को भी भर के ही बना लेते हैं। तो इस पैन में मैंने करेले रखे, सोचा भिंडी भी यहाँ पे बन जाएगी एक ही जगह, बट ये छोटा था तो नहीं बनी। तो फिर भिंडी को मैंने दूसरी कढ़ाई में जो था वो डाल दिया, इसमें मसाला जो था वो तैयार किया था। और चलिए अलग अलग दोनों को बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने इनमें साइडों में ऑयल डाल दिया है और इनको जो है बनने के लिए मैं रख दूँगी। एक साइड पे भिंडी बन जाएगी और एक साइड पे जो करेले की सब्ज़ी है वो बन जाएगी। आटा वगैरह है जो वो मैंने लगा के रख लिया है। अभी चपाती वगैरह जो वो तो नहीं सेकूँगी, वो जब खानी होगी तब भी सेकूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सोचा चलिए टाइम पे खाना बना लेते हैं। चलिए गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और चलते हैं छत के ऊपर। देखो छत पे आ गए हैं, छत से दिखा रही हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू। हरे भरे खेत देखो सामने ऐसे दिखाई देते हैं और यहाँ से सबके घर है जो दिखाई देते हैं। देखो खेत कितने प्यारे लग रहे हैं, हरे भरे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। तो आज काफ़ी महीनों बाद ही मेरे ख्याल से मैं आई हूँ छत के ऊपर। छत के ऊपर आती नहीं हूँ मैं, ये तो आ जाते हैं कभी कभी, मैं बहुत कम आती हूँ छत के ऊपर। और आज फिर आ गई और फिर ऊपर वाली छत पे आई थी मैं और सोचा चलिए यहाँ से आपको एक बार दिखाती हूँ गाँव। और ये है हमारा गाँव, इस साइड ये है हमारा घर। देखो इधर से ऊपर से ऐसे दिख रहा है, सामने किचन गार्डन भी दिख रहा है। यहाँ से ये देखो अंदर वाला जो आंगन है वो है। यहाँ से कितना छोटा सा लग रहा है लेकिन नीचे से तो बड़ा लगता है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। वैसे भी हरियाली जो आसपास है वो अच्छी लगती है। चलिए अभी चलते हैं नीचे। फिर अंधेरा होने से पहले पहले मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मेरे को भी चपाती वगैरह सेकनी थी। ये बोल रहे थे कि पराठे वगैरह ही खाएंगे। मैं तो सिंपल रोटी खाती हूँ, मैंने अपने लिए सिंपल रोटी बनाई थी। मुस्कान भी सिंपल रोटी खाती है। ये देखो इधर भिंडी की सब्ज़ी थी जो वो भी रेडी हो चुकी थी। इधर मैंने एक करेला भी ले लिया था और दो चपाती ले ली थी। और ये है हमारा रात का डिनर। और भर के अगर हम बनाते हैं करेला या भिंडी, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बन आता है। काट के बनाती हूँ तो मुस्कान खाती नहीं है। और अभी देखो मैंने ऐसे करके बनाई है तो बहुत अच्छी बनी है भर के, और टेस्टी भी बनी थी। और बिल्कुल थोड़ी सी ही मैंने बनाई थी, मैंने सोचा अगर इनको टेस्ट लगेगी तो फिर भर के ही बनाया करूँगी। और करेले भी भर के ऐसे बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर एक एक करके जो है हम खा लेते हैं साथ साथ ही। और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी, पानी वगैरह पिया, घर में ही वॉक वगैरह की थी, बाहर तो मैं गई नहीं। और फिर एक मौसमी मैंने सोचा चलिए मॉर्निंग में खा लेती हूँ पहले। और घर में थोड़ी सी वॉक वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद आज मैंने डोसे का बैटर रात को भिगोया था तो आज डोसा बनाएगा। और इसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, डोसे की तैयारी मैंने कर ली थी। डोसा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, आलू वगैरह बॉईल करने होते हैं, ये बैटर वगैरह पीसना होता है। और देखो बैटर को मैंने फैला दिया है, थोड़ा सा बटर लगा के मैंने सॉस लगा ली है। ये चिली सॉस और टमाटो दोनों ही साथ में मिक्स हैं। और फिर उसके बाद आलू मैंने थोड़ा सा और ऊपर पनीर डाल दिया है। और ऐसे करके जो डोसे हैं मैं रेडी कर लूँगी। पहले भी बनाने लगे थे, ये बोल रहे थे बनाओ, बट सिस्टर बोल रही थी मैं आऊँगी तभी बनाना, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है।
तो वो भी लगी हुई थी, साथ में हेल्प कराई। इधर आलू वगैरह भी उसने बना के दिए थे, तो इधर डोसे तो मैं ही बना रही हूँ। और साथ में हमने फिर सोचा चलिए ग्रीन चटनी भी बना लेती हूँ। आज मूंगफली वगैरह ख़त्म थी और नारियल भी नहीं था, तो मैंने फिर दोनों चटनियाँ जो है वो स्किप कर दी। तो ये ग्रीन वाली जो चटनी होती है ये बना ली थी आज मैंने। और इसके बाद अभी की कटिंग करनी थी, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। जो इसके बाल थे इसको बड़ा परेशान कर रहे थे, बहुत बड़े हो गए थे। तो फिर इसके बालों की कटिंग करी। ये देखो काट दिए हैं बाल, कैंची के साथ काटे थे और बहुत अच्छे से वैसे काट दिए थे, आंखों के आगे भी आ रहे थे। और फिर इसको नहला दिया था अच्छे से, क्योंकि बाल है जो बालों की वजह से ना फिर इसको इचिंग सी होती है, तो इसलिए काट के रख देते हैं। उधर मैंने इसके लिए चादर बिछाई है कि बैठ जाए, उधर नहीं बैठ रहा ये। इसको है कि मेरे को खोल दो मैं अंदर जाऊं। और इसको नहला दिया है, अभी बाल वगैरह इसके कटिंग कर दिए, अभी आराम से बैठेगा। और चलिए इसका जो गले में इसने बेल्ट लगा रखी है, पटा लगा रखा है, वो मैं खोल ही देती हूँ, नहीं तो ये परेशान होता रहेगा। और जैसे जैसे इसके बाल हम काटते हैं ना वैसे वैसे और ज़्यादा होते जा रहे हैं इसके बाल। और पहले तो कैंची के साथ काटे थे, जब सूख गए थे तो फिर इन्होंने ना अभी का ट्रिमर भी मंगाया हुआ है, फिर इन्होंने कैंची के साथ काट के फिर बाद में ट्रिमर के साथ थोड़े सेट कर दिए थे। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये वाला ट्रिमर मंगवाया था अभी के लिए, ये डॉग के हेयर काटने के लिए है। और इसके आगे के जो ये वाले ये चेंज हो जाते हैं, कॉम जो लगे हुए हैं ना आगे, इसको चेंज कर लेते हैं। और पहले कैंची के साथ काटे थे और उसके बाद फिर इसके साथ थोड़े बहुत ही करे और ख़राब हो गए। पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी थोड़े ऐसे ही हो गए। ये देखो इसके साथ काटे थे, ये मंगवाया था। नाश्ता वगैरह भी हो चुका था। इसके बाद फिर आ गई थी मेरी साफ़ सफाई करने की बारी, तो मैंने फिर फटाफट से जो झाड़ू था वो निकाला। आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अंदर तो मैं कर रही हूँ साफ़ अच्छे से, पूरा जो डस्ट वगैरह थी बाहर निकाल दी है, जो डस्टिंग करने वाली थी वो भी कर दी थी। किचन वगैरह भी मैंने जो था वो क्लीन वगैरह कर दिया था। तो अभी मैंने सोचा चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह जो है वो निकाला है, पोछा वगैरह भी मेरे को लगाना है। ये देखो अभी मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ। रूम वगैरह किचन में मैंने लगा लिया था पोछा, और अभी यहाँ मैंने सोचा चलिए अच्छे से पोछा वगैरह जो है वो घुमा देती हूँ। ये सामने पड़ता है एंट्री में, तो यहाँ ज़रूर लगाना पड़ता है डेली डेली पोछा वगैरह। तो फिर मैं लगा ही देती हूँ। जहाँ कई बार खाना वगैरह या कोई आ जाता है तो एंट्री यहाँ पे बैठना होता है, तो फिर पोछा वगैरह लगाना ठीक है। अभी बाहर रह गया, बाहर वॉश करना था, लेकिन अभी वॉश नहीं करूँगी, बाहर भी पोछा ही लगाने लगी हूँ अभी। चलिए लगा लेती हूँ। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरा वॉश करने का मन नहीं था, क्योंकि पाइप भी नहीं लगाई और बाल्टियाँ भर भर के कहाँ मैं फिर डालती रहूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलिए पोछा ही लगा देती हूँ। फिर पानी जो है वो मैंने चेंज कर लिया था, दूसरा पानी भर लिया है, और इसमें थोड़ी सी फरनैल वगैरह जो है मैंने ऐड कर दी है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि यही घुमा दूँगी, तो फिर मैंने यही घुमा दिया था पोछा ही, इससे ही साफ़ हो जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने इसको वॉश किया था, और क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी तो इसको वॉश कर दिया था। तो अभी पोछे से ही जो है वो ठीक चल जाएगा काम। और फिर उसी दिन शाम के टाइम मैंने बनाए थे लड्डू, यहाँ बेसन के लड्डू बनाए थे, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। तो इसकी जो रेसिपी है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ज़रूर देखना। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।